कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। चलिए सीधा टॉपिक पर आते हैं। अच्छा, एक तो आप लोगों के प्रश्न थे, दूसरा एक प्रश्न अलग से है कि प्रारब्ध कैसे काटा जाए, और आज से ही आप लोग काट पाए। जो ज्यादा वोट आप लोगों ने दिए हैं वह सारे लगभग प्रारब्ध आज ही कैसे काटा जाए उस टॉपिक पर है। तो प्रश्नों के उत्तर तो हम दे देंगे जो भी आप पूछ रहे हैं इस वीडियो में, नहीं तो अगले में दे देंगे, उसके अगले में दे देंगे, पर हाँ बीच बीच में भी दे रहे हैं। कुछ इस समय मिल जाएंगे। रही बात प्रारब्ध की, तो प्रारब्ध काटना शुरू किया जा सकता है और इसी पल से किया जा सकता है। अगला वीडियो इस पर बना देंगे। पर आज इस वाले टॉपिक पर बात करते हैं, क्या कल्कि से आज मिला जा सकता है, कितना दूर है मामला, कितना निकट है, यह सब। कल्कि की कहानी समझना जरूरी है। एक श्रोता है, उनका प्रश्न था कि मेरे बेटे नास्तिक है, क्या कुछ बता सकता हूँ कि वह आस्तिक हो जाए। इस प्रश्न का उत्तर हम प्रश्न उत्तर सेशन में दे देंगे। कल्कि की कहानी इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी के ऊपर अगले युग का पूरा आधार टिका हुआ है। बात यह नहीं है कि कोई मनुष्य इस धरती पर है और हम उसे इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। पर कल्कि वह बिंदु है इस समय पर जिस शरीर में तीनों शक्तियों का संगम है और समय के साथ चौथी का होना है। वह तीन शक्तियां हैं, परब्रह्म, प्रकृति और कल्कि, मतलब कल्कि की मनुष्य चेतना। समय के साथ इसमें जनता की चेतना भी कनेक्ट होगी, होने भी शायद लग गई हो, पर अभी इन तीनों पर ही रहते हैं हम। तो जब यह तीन शक्तियां मिल रही हैं जिस शरीर में, शरीर का नाम कल्कि है, तो एक तरह से यह समझ लो कि दुनिया की सर्वोच्च शक्तियां शरीर में मिल रही हैं इस समय पर। अब यह एक मौका है कारण समझने का, किसी भी बात का। ईश्वर कैसे काम करते हैं, हमारे शास्त्र कितने सही थे और उनमें कितनी मिलावट है, कर्म कैसे हैं, प्रारब्ध कैसे काटें, कर्म कैसे करें, हर किंतु परंतु समझ लेने का। समझ पाएंगे तो समझा पाएंगे तो एक मजबूत नींव रख पाएंगे आने वाले समय की। ईश्वर की लीला शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद जो आध्यात्मिक ज्ञान है वह बिना प्रमाणों के चलता है। बात बहुत गंभीर है, कई शास्त्र के जानकारों को दुखी कर देगी, पर समझा देते हैं कैसे। और हाँ, यह बात हर शास्त्र, हर ग्रंथ, हमारे दूसरे रिलीजन है, हमारा है और इस भविष्य में लिखा कल्कि पुराण, सब पे अप्लाई होती है। मान लीजिए कृष्ण है, अब कोई बात है शास्त्रों में, तो वह उसे सही या गलत कर देंगे, उसका प्रमाण भी दे देंगे। पर अब कृष्ण नहीं है तो फिर प्रमाण क्या है कि वह बात सही ही है? प्रमाण क्या देख दिया जाएगा? यह बात सही है, शास्त्रों में लिखी तो सही ही होगी, या जिस पॉइंट ऑफ व्यू, दृष्टिकोण से यह बात बोली गई है, अब उसी से समझिए, समझाई जा रही है, समझ आ रही है, क्या प्रमाण है इसका? अब मान लीजिए मैं कोई लाइन पकड़कर बैठा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि यह लाइन सही है, इसका इंटरप्रिटेशन सही है, जैसा भी मैं कह रहा हूँ वैसा सही है, तो इस बात का प्रमाण क्या है? प्रमाण में यह दे दूंगा कि यह शास्त्रों की लाइन है और शास्त्र की बात झूठी नहीं होती। यह कोई प्रमाण नहीं हुआ, यह मूर्खता है, बेवकूफ़ी भरी बात है। फिर मैं यह कह दूं कि मैं 30 साल से इस बात के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, मेरे ऊपर ये स्पेशल पावर है, वो आशीर्वाद है, ये सब बेकार की बात है, इनका कोई मतलब नहीं है। प्रमाण का है, प्रमाण लेकर आओ। कोई भी बात उठा लो आप, कहीं से भी, कोई भी, शास्त्रों की, ग्रंथों की, किसी की भी। प्रमाण केवल तभी मिलता है जब ईश्वर आते हैं, उसके अलावा सब बातें हैं। वो प्रमाण दे देंगे, पर वह टाइम पीरियड फिर बहुत कम होता है, उतना ही होता है जितना किसी भी मनुष्य की नॉर्मल आयु होती है। बस वह समय गुजर गया तो उसका प्रभाव रह जाता है। फिर उसके बाद वही सारी बातें कि कौन क्या सोच रहा है, उस बात से समझ रहा है, समझा पा रहा है। तो मैं लक्की शब्द तो यूज नहीं करूंगा, पर कल्कि का होना एक रियल इवेंट इस वजह से भी है कि हम किसी भी चीज की कहानी का प्रमाण या प्रूफ खुद होते हुए देख पाएंगे। इसलिए भी कल्कि की कहानी पता होना जरूरी है। अब यह बात जो है प्रमाण वाली, या फिर कईयों को परेशान कर देती है। कल्कि आएंगे, विष्णु इस ब्राह्मण के घर पैदा होंगे, उस राजा से लड़ेंगे, उस पर्वत पर जाएंगे, उस लॉ प्रमाण देना शुरू करो, बस यही दिक्कत चालू, यहीं पर सारी दिक्कत चालू हो जाती है फिर। अच्छा, कल्कि पुराण ऐसा कह रही है, भविष्य मल्लिका उसका उलट कह रही है, अगर इनमें से एक सही है तो दूसरी गलत होगी, जो गलत है वह गलत क्यों, इस बात का प्रमाण दो, और जो सही है वह सही क्यों, इस बात का प्रमाण दो। और ये बात सबके ऊपर अप्लाई होती है।
क्रिश्चियंस की प्रोडिक्शंस पर भी होती है, मुस्लिम्स, बौद्ध, सिख, सब पर प्रमाण लाओ। बातें आएंगी, आ रही हैं, पर प्रमाण नहीं आएगा। क्या कल्कि के आने से प्रमाण या प्रूफ्स आ जाएंगे सारी कहानी के? हाँ, आ जाएंगे। मैं पहले वीडियो से एक ही लाइन कह रहा हूँ, कल्कि को केवल उनके कर्म और शक्तियों से ही पहचाना जा सकता है और कोई तरीका नहीं है। तो भटकिए मत। चलिए मैं केवल एक एग्जांपल रिपीट कर देता हूँ। मेरे पास कल सत्यगाथा चैनल के बारे में यह आया कि ये मुझसे उल्टी बात बोल रहे हैं कल्कि के प्रकटीकरण को लेकर। यह ऐसा तीसरी बार कह रहे हैं, जिन्होंने भी कहा है वो शख्स तीसरी बार ये बात मतलब ये एक्ट कर रहे हैं। मैंने यह भी कहा था ऐसी चीजें ना कीजिए, ठीक है, वो आप ही की इमेज डाउन करती है। पर फिर भी सत्यगाथा चैनल का वह वीडियो मैंने बहुत फास्ट फॉरवर्ड मोड में देखा था। जितनी मिनट का वह वीडियो है उसमें काम की बात इतनी है कि कल्कि को भक्तों से पहले उनके दुश्मन ये कली के चेहरे पहचान जाएंगे। अब यह सत्य है, आप दूसरी बातों में इंटर कर जाओगे, उनमें से ज्यादातर मेटाफर्स हैं। सार क्या है, बस इतना था। तभी मैं कहता हूँ ज्यादा भटकिए मत, भटकने का फायदा नहीं है। तर्क वितर्क उस सबका समय जा चुका। अब टॉपिक क्या था? क्या आज कल्कि से मिला जा सकता है? हर लीला अलग होती है, बहुत से प्रश्न आते हैं, उनमें से एक होता है रिपीटेड होता है। इतने सारे लोगों के बीच में कल्कि पहचाने कैसे जाएंगे? इतना कली का साया, इतनी माया, इतने नकली कल्कि, फिर दूसरे रिलीजन, धर्म वगैरह वगैरह। सत्य बताऊं, जितनी समस्या है उससे स्ट्रॉन्गर समाधान है। अगर मैं आपको कहूं कि कल्कि के कर्मों के लिए लाइव इंफ्रास्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर जो भी होता है वो बन चुका है, पूरी दुनिया भर में बन चुका है, तो फिर हो सकता है आपको अजीब सा लगे। चलिए एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। पूरे भारत में लाखों गांव हैं, दुनिया में करोड़ में हो सकते हैं। मुझे अगर 10,000 गांव में कोई चीज पहुंचानी है, कोई इन्फॉर्मेशन या कुछ भी, तो मुझे 10,000 गांव के हर आदमी से मिलने की जरूरत नहीं है। अगर मैं 10,000 गांव के एक घर को भी जानता हूँ या 10,000 घर अलग अलग गांव के मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, तो मुझे जो भी इंफॉर्मेशन भेजनी है, सर्विस प्रोडक्ट भेजना है, मैं भेज सकता हूँ। कहानी कोई शोर नहीं, कहीं कोई शोर नहीं, कहीं कुछ स्पेशल आता हुआ नहीं दिख रहा, पर बहुत साइलेंटली मेरी उन 10 गांव तक एक्सेस है। अब आपके यहाँ कई प्रश्न खड़े होंगे कि वो 10 होम तैयार कैसे होंगे, 10,000 घर तैयार कैसे होंगे, फिर उनके गांव उनके पर विश्वास कैसे कर लेंगे, बहुत सारी बातें। देखिए क्या होता है, आपकी पर्सनैलिटी, आपका कैरियर, आपकी लाइफ दो तरह से काम करती है, या तो पुल या पुश। पुश सिस्टम के साथ क्या समस्या है कि आप चीजें धकेलते रहते हो, पुश करते रहते हो, सोन पुश सिस्टम को फॉलो कर रहा है तो वो उसकी लाइफ में दिख जाएगा। वह क्यों दूसरे से बेहतर है, क्यों उसके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना चाहिए, क्यों वह बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, क्यों उसके काम, उसका प्रोडक्ट सब ठीक है, बहुत लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन सबको मिल जाएंगी सोन की तरफ से। पुल सिस्टम ऐसे काम नहीं करता। वहां पर हर चीज दूसरों को खींच लेती है। मतलब वह मनुष्य आपको अपने बारे में कुछ अच्छा नहीं बता रहा, आपको लग रहा है कि सही है, सुनना चाहिए, आप सुन रहे हो। कोई प्रोडक्ट, सर्विस, पॉलिटिशियन अपना प्रमोशन नहीं कर रहा, सब उसे ढूंढ रहे हैं, उसकी किसी बात से इन्फ्लुएंस होकर उसके पास जा रहे हैं। मतलब पुल सिस्टम में क्या होता है, आदमी अपने ऊपर ज्यादा वर्क करता है, और पुल सिस्टम में अपने प्रमोशन पे, मार्केटिंग पे ज्यादा वर्क करता है। आपको ऑप्ट करना होगा कि अपनी लाइफ के आपको किस सिस्टम पर क्रिएट करनी है। कल्कि का पूरा सिस्टम सब कुछ पुल सिस्टम पर क्रिएटेड है, तो ना तो वो 10,000 गांव लिंक करने में समस्या है, ना वो 10,000 विलेजेस कैसे रिस्पॉन्स करेंगे उसमें समस्या। हर चीज तो नेट से लिंक है। हाँ, फिर जैसे ये करना, उसके पास भी कुछ होना चाहिए कि लोग लिंक हो सकें। कल्कि यहाँ तो वो सब होगा ही। तो पहले अपने दिमाग से यह सब हटा दीजिए कि कल्कि भी प्रत्यक्ष नजर नहीं आ रहे और वो एकदम से कैसे ऐसा क्या कर देंगे कि वो हर जगह नजर आना शुरू हो जाएंगे। अब यह जो स्टेज है, इसके आने में कुछ समय है, ज्यादा भी नहीं है, कुछ है। ऐसा ही होगा क्या? हाँ, बहुत सारे पार्ट्स में यह भी एक मेन पार्ट है। कहीं पर एक प्लेटफॉर्म रखा जाना था, यह सब करने के लिए वह रखा जा चुका है, तो बस आगे के काम रह रहे होंगे। अब क्या आज मिला जा सकता है? समस्या फिर वही है। आप लोगों को मैं कुछ बताऊंगा तो फिर वही सब परेशान आत्मा परेशान करेंगी। मुझे कम कर दिए, कुछ ज़्यादा हो जाती हैं वो। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं उनमें से कुछ कमेंट्स करते रहते हैं।
कल्कि को मैं जानता हूँ। चलिए यह बताइए, अगर मैं आपको बोलूं कि कल्कि समय मेरे साथ हैं तो क्या आप मान लेंगे? मान लेंगे तो मान लीजिए, नहीं मानेंगे तो नहीं मानिए। मैं अपनी आवाज के ऊपर बोल रहा हूँ। पर जो भी लोग अटल विश्वास करके ही बैठे हैं कि हम कुछ ज्यादा जानते हैं, उनके लिए कह रहा हूँ, एक संदेश है आप सबके लिए। आप और हम केवल भाग्य के एक मोड़ की वजह से, मतलब भाग्य के एक पॉइंट की वजह से बात कर रहे हैं। मतलब अगर इतने लोग किसी और प्लेटफॉर्म या किसी और वजह से कनेक्ट हो जाते तो फिर हम लोग इस टॉपिक पर नहीं मिलते, इस टॉपिक पर कभी बात नहीं करते, और जो भी हिस्सा हमने आपको कल की प्रकट लीला और उनका सुना दिया आपको वह नहीं मिलता। फिर पता है क्या होगा? प्रकट लीला वगैरह तो सब होती, बस आप शायद उस पे में कनेक्ट नहीं होते और यह सारी बात नहीं होती। तो बस भाग्य का एक पॉइंट था। अच्छा होता क्या, आप सबने कोई गाड़ी तो चलाई होगी। किसी भी गाड़ी में एक्सीलरेटर और ब्रेक दो चीजें होती हैं, गियर वगैरह भी होते हैं। एक उसे गति देने के लिए यूज होता है और एक उसे रोकने के लिए। परब्रह्म कल्कि और प्रकृति, इन तीनों, यह जो तीनों है ना, किसी भी कार्य के लिए ऐसे ही कार्य करते हैं। मतलब एक एनर्जी स्पीड बढ़ा देगी और फिर एक उसे बैलेंस करेगी कि इतनी तेज चीजें होना भी ठीक नहीं। ज्यादा परेशान ना होइए कल्कि को लेकर। हम जानते हैं पर्सनली कल्कि कौन है, तभी इतना कुछ आपको बता पाए हैं। पहले वीडियो से हमने कह दिया था कल्कि की केवल बातें होंगी, टाइमलाइन इंक्रीज होगी और बस बातें घुमाई जाएंगी, पर कल्कि कहीं से भी आएंगे नहीं। अभी भी हम यही कह रहे हैं, आएंगे कहाँ से जब हमें पता है कहाँ है और अभी चले ही नहीं। जिस भी पर्पज से ये चैनल ओपन हुआ था वह लगभग खत्म हो चुका और अब दूसरी फेज शुरू होनी है। आज जो भी कुछ लोग हैं, यह चैनल आप लोगों की वजह से चल पाया। मतलब एक तरफ तो परेशान आत्मा जो हमें कल्कि के बारे में बताने आ रही हैं, दूसरी तरफ आप लोग अगर इतना साथ नहीं देते तो फिर एक बार को मन में आता भी कि क्यों वीडियो बनाए। पर जो रिस्पॉन्स था वह कुछ ऐसा था कि फिर आप लोगों के प्रेम को देखते तो यह कहीं हाई लेवल पर था, बस बना देते थे और सफर यहाँ तक आ गया। यह सब बातें करने की जरूरत शायद नहीं भी हो, पर फिर कई बार आप लोगों को देखते हैं वही क्वेरी, वही बातें कल्कि को लेकर। ज्यादा परेशान मत होइए, घटना हुई नहीं है। ऐसी घटना सदियों में नहीं हुई है। सदियां गुजर गई, ऐसी घटना हुई। कृष्ण की कहानी थी तो ठीक है, लगता है कि बहुत हाइपर मैटर होना है, पर फिर भी मैं यही सलाह या एडवाइस दूंगा कि चीजों को नॉर्मली लीजिए। आप जितना अपने मन में उस चीज के लिए हवा खड़ा करेंगे उतना ही आप दूर रहेंगे। देखिए क्या है, वीडियो बनाना अभी काम का हिस्सा है। कुछ दिन और यह सब होगा, उसके बाद हम सीन बदल देंगे। हम कल्कि की बात करना भी बंद कर दें, हो सकता है। आप ऐसा भी ना सोचिए कि उसके बाद कोई फर्क आएगा। उसके बाद कल्कि के कहीं से कर्म आ जाएंगे, और कर्म शब्दों से बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। आप लोगों को कोई पैसा नहीं देना है, कहानी आपको जैसे जैसे बता दी है वैसे वैसे ही होगी, तो परेशानी किस बात की है? जो कुछ भी पब्लिक के लिए आएगा वह आपके लिए आएगा, पर आप उसमें अपने आप आ जाओगे, ऑटो इनरोल हो जाओगे, तो फिर कहीं कोई समस्या ही नहीं है। फिर एक प्रश्न आता है कि हम उनसे मिल पाएंगे या उस यात्रा में इन्वॉल्व हो पाएंगे। इस प्रश्न का उत्तर कुछ कठिन है, क्योंकि उसके लिए फिर उन्हें भी आपकी मटेरियल सांसारिक रिक्वायरमेंट समझनी होंगी। फिर जब भी यह कुरुक्षेत्र शुरू होगा, आसपास ही मामला बहुत हाई पर चला ही जाएगा, तो वह अपना अलग टाइम और ध्यान मांगेगा। पर हाँ, आप जिन भी लोगों ने विश्वास किया है, अपना कमिटमेंट मैं पूरा कर दूंगा, तो जो भी होगा अच्छा ही होगा। अच्छा एक बात और, इस पुराण में यह लिखा है, उस शास्त्र में वह लिखा है, इन सब का समय जा चुका। अब यह कहानी प्रैक्टिकल और कार्मिक लेवल पर चल रही है। फिर यह जो भी हमने किया, इसमें हमने खरपतवार बहुत पाल ली। मतलब जितने भी कल्कि और कल्कि के एक्सपर्ट्स हैं, उन्हें भी थोड़ा क्लियर करना जरूरी है। अच्छा एक बात और, या तो चलो हम आप लोगों को भावनाओं में बोल देते हैं कि जानते हैं कल्कि कौन है, पर जहाँ चीजें ऑफिशियल हुई वहां पर हम यह चीज नहीं बोलेंगे।
बाकी ट्रोलर्स आप आइए, आपको ब्लॉक करें हमेशा की तरह। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।